ब्राजील के क्रेसियुमा नाम की एक सिटी में एक बैंक के बाहर पुलिस और चोरों के बीच गोलियां चल रही थीं। ये चोर बैंक लूटकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें भागने से रोक रही थी। इतने में चोर हजारों रुपए के नोट हवा में उड़ा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। सुनने में तो ये मनी हाइस्ट के एक सीन की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट नाम की ये वेब सीरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है और दुनिया भर से लोग मनी हाइस्ट वेब सीरीज के फैन बन चुके हैं। और कुछ लोग तो इस वेब सीरीज के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में चोरी करने की कोशिश की। और आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानने वाले हो। ब्राजील में क्रेसियुमा नाम की एक सिटी है। यहाँ कुछ लोगों ने चोरी करने का प्लान बनाया। इन्होंने चोरी करने के लिए 1 दिसंबर 2020 की डेट चुनी, जिसके लिए इन्होंने राह चलते लोगों को किडनैप कर लिया और बैंक में अपने साथ ले आए, क्योंकि इन्हें लंबी चोरी करने के लिए हॉस्टेजेस की जरूरत थी और इनके प्लान के मुताबिक इन्हें रात में चोरी करना थी। इन्होंने गार्ड को भी घायल कर दिया और किडनैप किए हुए लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर रखा ताकि पुलिस इन्हें पकड़ ना पाए। ये चोरी 2 घंटे तक चली। जब पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई, तब बदले में इन्होंने भी हाई कैलिबर वाली गोलियों की बरसात कर दी। पुलिस के अनुसार ये लोग नौसिखिए नहीं थे, ये ट्रेंड लोग थे। जब इन्होंने बैंक से सारे पैसे लूट लिए, तब तक बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि पुलिस और चोरों की गोलियों की आवाज से आसपास के लोग नींद से उड़ गए थे और बैंक के आसपास जमा हो गए। जब चोरों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने हजारों रुपए के नोट हवा में उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे पब्लिक पैसे लूटने के लिए टूट पड़ी, जिससे वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गई और पुलिस को चोरों को देख पाना भी मुश्किल हो गया था। इस मौके का फायदा उठाकर चोर वहां से भागने में कामयाब हो गए। इस चोरी में उड़ाए गए पैसों को पुलिस ने जब्त कर लिया, जो कि 8,10,000 रियल्स है, जो कि इंडियन करेंसी में 1,07,00,000 रुपए के बराबर होते हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि इतने पैसे जब इन्होंने सिर्फ उड़ाए थे तो चुराए कितने होंगे। इस चोरी के चलते 2 लोगों को गोलियां लगीं, जिसमें एक हॉस्टेज था जो कि मौके पर ही मर गया और एक पुलिस ऑफिसर था जिसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये तो 1 साल पहले का केस था। अब आपको ब्राजील का ही एक और नया केस बताते हैं। ब्राजील के अराकाट्यूबा सिटी में रहने वाले कुछ चोरों ने कुछ अलग ही प्लान बना लिया। इन्होंने अराकाट्यूबा सिटी के 1-2 नहीं बल्कि 3 बैंक्स में एक साथ चोरी कर ली। ये 20 लोग थे और उनके पास बहुत ही हाई लेवल के वेपन्स थे और ये वेल ट्रेंड थे। इन्होंने चोरी करने के लिए लोगों को किडनैप कर लिया और अपनी कार के अलग अलग हिस्सों पर इनको बांध दिया। किसी को विंडशील्ड पर, किसी को बोनट पर, तो किसी को कार के रूफ पर। इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस इन पर गोलियां ना चलाएं। और एक दूसरी कार में इन्होंने एक हॉस्टेज को सनरूफ से बाहर निकाला हुआ था, जिससे पुलिस को ये साफ साफ दिख सके। लेकिन पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए इनकी कार पर गोलियां चलाई, जिसमें 3 हॉस्टेजेस मारे गए। पुलिस ने इनका बहुत पीछा किया, लेकिन इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही और ये लोग 3 बैंक लूटकर भाग गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने द नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। मनी हाइस्ट की फैन फॉलोइंग इंडिया में भी बहुत है और इंडिया में भी इस वेब सीरीज को देखकर कई चोरियां हुई हैं। जैसे लखनऊ के गोमती नगर की एक ज्वेलरी शॉप में 3 लोगों ने मिलकर चोरी कर ली। ये केस कुछ महीने पहले अगस्त 2021 का है। संदीप, इमरान और प्रदीप तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये स्कूल से ड्रॉप आउट थे, लेकिन एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे और वो भी जल्द से जल्द। इसलिए इन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया। ये पूरा प्लान प्रदीप का था। प्रदीप एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन था, इसलिए इसने इसी शॉप में चोरी करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने 2 लोगों को चुना। ये 2 लोग इसके स्कूल फ्रेंड थे, जिनका नाम संदीप और इमरान था। इसका प्लान ये था कि इमरान बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में आएगा और उनसे महंगी महंगी ज्वेलरी निकला लेगा, और जो इनका तीसरा साथी है यानी कि संदीप, वो बाहर कार लेकर खड़ा रहेगा। इनका ये प्लान काम तो कर गया। उन्होंने 15 लाख रुपए के जेवर चुरा लिए, लेकिन पुलिस ने इन्हें जल्दी ही पकड़ लिया, क्योंकि इन्होंने चोरी के दौरान एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जल्दबाजी के चक्कर में इमरान अपने जूते चेंज करना भूल गया था और जब वो चोरी की प्लानिंग करने के लिए पहले इस शॉप में आया था, तभी वो यही जूते पहना हुआ था जो उसने चोरी के टाइम पहने हुए थे। इसलिए पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान पता चला कि ये लोग मनी हाइस्ट देखकर इस वेब सीरीज से बहुत इंस्पायर हुए और उनके दिमाग में चोरी करने का प्लान आया। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब किसी ने मनी हाइस्ट देखकर इंडिया में चोरी की हो
बल्कि इससे पहले एक चोरी मार्च 2019 में हो चुकी है। ये केस तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप ललिता ज्वेलरी, जो कि तिरुचि सिटी में मौजूद है। इस ज्वेलरी शॉप में चोरों ने चोरी करने का प्लान बनाया। इस चोरी का मास्टरमाइंड एस मुरुगन नाम का एक आदमी था, जिसकी उम्र 45 साल थी। जब इसने मनी हाइस्ट देखी तब इसने सोचा कि मैं भी इन चोरों की तरह चोरी कर सकता हूँ, और यही सोचकर ये काफी लंबे टाइम से चोरी की प्लानिंग करने लगा। और आखिर इसने वो प्लान बना ही लिया जिसमें ये भारी सोना और डायमंड लूट सकता था। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए इसने 8 लोगों की टीम बनाई, और बिल्कुल मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह ही इसने इन लोगों को 5 महीने तक गाइड किया। ये एक सुरंग बनाकर ज्वेलरी शॉप में घुस गए और इस 3 मंजिला शोरूम को धीरे धीरे खाली करने लगे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने ये काम इतनी महारत से किया कि बाहर खड़े हुए 6 सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पता ही नहीं चला, और ये लोग 90 मिनट तक इस शॉप के अंदर रहे। मनी हाइस्ट की तरह ही ये लोग बात करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज कर रहे थे, ताकि कोई भी इन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। कुछ ही देर में इन्होंने पूरा शोरूम खाली कर दिया और 30 किलो सोना लेकर वहां से भाग गए। ये चोरी करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इनमें से एक जल्द ही पास के एक टाउन में पकड़ा गया। जब ये पकड़ा तब इसके पास 5 किलो डायमंड निकले, और इस आदमी से पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इस प्लान का मास्टरमाइंड मुरुगन नाम का एक आदमी है, जिसने साउथ इंडिया में 150 से भी ज्यादा चोरियां की हुई हैं, और ये कभी भी पकड़ा नहीं गया। जिसके बाद 9 स्पेशल टीम बनाई गई, जिनका काम सिर्फ इन 7 लोगों को पकड़ना था। पुलिस ने 50 से भी ज्यादा बार मुरुगन को उसके घर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा भाग जाया करता था। इसके गैंग ने पहले भी पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की थी, जिसमें उन्होंने 470 सोने के सिक्के और 3 लॉकर से 19 लाख रुपए चुराए थे। इसके थोड़े टाइम के बाद ही इस मास्टरमाइंड ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस को कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में पता चला कि इसे एक जानलेवा बीमारी थी, जिसकी वजह से उसने सरेंडर किया था। और इसके कुछ टाइम के बाद ही बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में इसकी तबीयत बिगड़ने से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, इन सभी केस को देखकर हम ये सीख सकते हैं कि मूवीज और वेब सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होती हैं, और इन्हें एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाए तो ही ठीक है, और इन्हें रियल लाइफ में परफॉर्म करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इन सभी लोगों का अंत बहुत ही खराब होता है। ये जिंदगी भर या तो जेल में सड़ते हैं या फिर इन्हें मौत की सजा दे दी जाती है। अब आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और वो इसे खतरनाक क्राइम से बच सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।